आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज पर। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के सूरत जिले के कासानगर गांव में, जहां रहती हैं पार्वती बहन। कई बरसों से ये मां अपने जीवन की मुश्किल राह पर अकेली चल रही हैं। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, पर सहारा कोई नहीं। घरेलू हालात इतने कमजोर हैं कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया था। पड़ोसियों की थोड़ी बहुत मदद और अपनी हिम्मत से गुजारा करती रहीं। लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब खुला एक दरवाजा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसने पार्वती बहन के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मुहिम ने इनकी जिंदगी में राहत और सम्मान दोनों लौटाया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है हमारे SA न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वही भारत देश है जिसकी आबादी 150 करोड़ जितनी है, और इसी भारत देश का एक बड़ा हिस्सा जो कि आज असहाय है, जिनको 2 समय का खाना तक नहीं मिल पाता। अगर यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक की माने तो उनका कहना है कि भारत देश की 150 करोड़ आबादी में से 3.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आय 62 रुपए से भी कम है। दर्शकों, सुन के बहुत ही धक्का लगता है और आम जन समाज को चिंता में डालने वाला ये जो आंकड़ा आंखों के सामने आता है। सरकार के द्वारा अथक प्रयास किए जाते हैं कि ऐसे लोगों की मदद कर पाए। हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्कीम्स लाती है और इन बेसहाय लोगों की, असहाय लोगों की मदद करने की कोशिश तक करती है। लेकिन फिर भी समाज का एक तबक्का ऐसे कहीं ना कहीं छूट जाता है जिन तक जो है मदद नहीं पहुंच पाती है। इसी बीच अभी हमको पता चला है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे लोगों की मदद की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि अपने समाज कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, जिनके द्वारा किए जाने वाले दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और नशा मुक्त समाज, जो कि आज समाज के हर व्यक्ति को उसके बारे में पता है। अभी इसी में एक और नाम जुड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जाने वाली अन्नपूर्णा मुहिम का। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम वो है जो कि असहाय लोगों को, जिनका खाने का कोई साधन नहीं है, जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ढूंढा जा रहा है और वैसे लोगों को सारी साधन सामग्री दी जा रही है, राहत सामग्री उनको पहुंचाई जा रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम। आज इसी के लिए हमारी SA न्यूज की टीम आ चुकी है गुजरात राज्य के सूरत जिले के जो कतारगाम एरिया है, वहाँ के कासानगर विस्तार में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे एक पार्वती बहन नाम की जो महिला है, जो कि जिनको बहुत ही उनकी बुरी हालत है, उनके घर का मुआवना किया गया था। पता चला है कि बहुत ही बुरी व्यवस्था उनकी है और असहाय है। उम्र उनकी 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो चलने तक के सक्षम नहीं है।
तो आइए, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको ढूंढा है, उनके अनुयायियों द्वारा उनको ढूंढा गया है और उनको राहत सामग्री आज देने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि उनकी कैसे घर की व्यथा थी, कैसी स्थिति थी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा किस तरीके से उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जा रही है। दोस्तों, जैसे कि भी आप देख सकते हो, हमारा जो पीछे का घर है, ये जो पार्वती बहन जो लाभार्थी अन्नपूर्णा मुहिम की, उनका ये घर है। बहुत ही बुरी स्थिति में ये घर आप देख पा रहे होंगे। तो मतलब दरवाज़ा तक ठीक नहीं है, पतरे भी इसके किस तरीके से और कैसे खड़ा है पता नहीं, बहुत ही मुश्किल हाल है। यहाँ पे इनका जो शौचालय है उसका ये दरवाज़ा है, आप देख पा रहे होंगे। तो प्लास्टिक से बना हुआ बहुत ही टूटी स्थिति में ये दरवाज़ा है इनका, शौचालय का भी बहुत ही बुरी स्थिति है। ऊपर भी इतना कोई सही नहीं लग रहा है। ये मेन गेट जो एंट्री गेट है इनके घर का, जो मुख्य दरवाज़ा है वो यही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर से कोई दीवार नहीं है, पूरा हिलने जैसा है एकदम। स्थिति कैसी है इसकी, और तार से बांधा हुआ ये घर है, एकदम लकड़े के भरोसे चलता है ऐसा। और अगर आप दरवाज़ा देख सकते हो तो दरवाज़ा भी आप देख पा रहे होंगे कितना मतलब लकड़े का है, टूटा हुआ दरवाज़ा, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूरा टूटा टूटा सा है, एकदम पुराना, बहुत ही पुराना दरवाज़ा टूटी हुई स्थिति में, जो कि टूटे हुए जो दरवाज़ा उसके साथ कनेक्टेड है। बहुत ही बुरी स्थिति हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम अंदर आ गए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो घर है ये पूरा इतना सा यहाँ का इनका घर है, पूरा घर आप यहाँ देख सकते हो। जो घर आपको दिखा है कि ये घर शुरू कहाँ से हुआ और अंत यहाँ तक है। मतलब जो 10 बाय 15 या 10 बाय 10 की जो रूम होती है, इस रूम के अंदर जो पार्वती बहन जिनकी उम्र 60 साल है, वो इतने सालों से यहाँ पे रहती है। और उससे भी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यहाँ पे नहाने का कोई साधन नहीं है, तो इनको खुले में नहाना पड़ रहा है। और आपने देखा रूम के अंदर तो किचन कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे भी ऐसे खाना बनाने के जो साधन सामग्री है वो कहीं पे भी नहीं है, ना गैस वगैरह भी नहीं दिख रहा है। तो खाने का तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाना कैसे बनता है इनके घर पे। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे इनके घर की 4 दीवारें, जो कहते हैं ना मुख्य 4 दीवारें होती है, तो इनकी घर की 4 मुख्य दीवारें, एक कमरे की जो मुख्य 4 दीवारें हैं घर की, वो पतरे से बनाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक टूटे, वो भी ऐसे नहीं, टूटा हुआ पतरा, एकदम पुराना हुआ, किसी ने शायद दे दिया होगा टूटा हुआ, तो उसे जोड़ जाड़ के जो है एक बनाया गया, एक जुगाड़ है इस तरीके से बनाया कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो से बहुत ही बुरी स्थिति लग रही है, व्यक्ति भी नहीं कर पाते, क्योंकि कितना टूटा टूटा सामान है, उसको जोड़ जाड़ के इन्होंने अपना जो है एक कह सकते हैं कि घर बना लिया अपने लिए, कि रहने का जो ठिकाना है वो बना लिया है। घर कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं है। एक व्यक्ति कैसे इसके अंदर जी रहा है, तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लाइटिंग की भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। लाइट जो है यहाँ पे तारें खुली है, तो बिजली का भी कोई साधन यहाँ पे नहीं है। एक लाइट है रात के लिए और एक पंखा है छोटा सा, जो और कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे डोरी है। और साधन तो यहाँ पे एक तेल हमें दिखना है और कुछ डब्बे है, बस इतना ही। यहाँ पे इनके घर के अंदर इतनी ही सामग्री है, इससे ज़्यादा और कुछ भी हमें कहीं से भी नहीं दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो सेम वही टूटा हुआ पतरा, टूटे हुए पतरे से बनाई हुई दीवार, बस। और यहाँ तक ही इनका घर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कोई देवी देवताओं की यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है। और यहाँ पे जो इनके पति है, जो कि गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है। और ये जो नीचे बेड है, ये वही बेड है जहाँ पे पार्वती बहन जी जिनकी उम्र 60 साल है, एक असहाय महिला, एक असहाय वृद्ध, जो अपना जीवन इसी चारपाई के ऊपर गुजार रही है। यही एक गद्दा है उनके लिए, यही एक बिछौना और यही एक जो तकिया है वही है। इसके अलावा उनके पास और कोई भी चीज़ नहीं है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो साधन सामग्री, जो राहत सामग्री दी जा रही है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि इतनी विकट परिस्थिति और ऐसी स्थिति के अंदर भी कोई महिला कैसे रह रही है जिनकी उम्र 60 साल है, बहुत बड़ा सवाल है। और अभी उनसे भी चर्चा करेंगे कि सामग्री, जो राहत सामग्री उनको मिली है तो उनको भी कैसा लग रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बात करते हैं। दोस्तों, अभी हम इस घर में आ चुके हैं। हमारे जो सामने बैठे हैं ये पार्वती बहन जी, जिनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो लाभार्थी है। इनको सारी राहत सामग्री दी गई है। अभी तक इनका जीवन किस तरीके से बीत रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं कि इतनी कम जगह में उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की है। नमस्कार। नमस्ते। અત્યાર સુધી તમારું ગુજારો કેવી રીતે ચાલતો હતો? આમ તે ખાવા સાંભળેથી આપતા ખાવાનું ચા, પછી કોઈ આપે તો ત્યાં જમવાનું મળે, ત્યાંથી લઈ આવું. કોઈ આને આપો ડબ્બો લાવી મને આપે જમવાનું. એટલે અત્યાર સુધી ખાલી માંગીને જ ચાલતું હતું બધું? હા, માંગે. કોઈ કમાવાવાળું કોઈ મળે નહીં, પછી માંગીને જ ખાવું પડે. એમાંથી કામ થાય નહીં. તો તમારાથી હવે એટલે ચલાતું પણ નહીં હતું? હા, ચલાતું બી નથી ગૂંઠેથી. બે ગૂંઠા દુખે છે.
કામ નહીં થાય અમારે આપી જાય તો જમું એટલે આવી કઈ સિચ્યુએશન બને છે કે ત્યારે તમને ખાવાનું ના મળે હોય? ખાવાનું તો મળે મળે કોઈ ના કોઈ આપીને જાય છે. આપી જ જાય. હવે અત્યારે ભૂખું નહીં રહેવાનું, આપે જમવાનું, ટાઈમ થાય એટલે આપી જાય, માસીને આપી આવો. એટલે આસ પડોશના લોકો જે છે તમને આપીને જ જાય છે. પણ પડોશીવાળા આપે મને ખાવાનું, ચા પાણી, હું જમું. તમે આટલું મને આપ્યું. હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીની તહેત તમને બધી સાધન સામગ્રી મળી રહી છે, તો હવે કેવું લાગે તમને? સારું લાગે તમે આપ્યું, જમવાનું બધું આપ્યું, સારું લાગે છે. અત્યારે એટલે તમને માંગવાની જરૂર નહીં, તમે પોતા બધું બનાવી શકો છો, એવું સામાન આપી દીધી છે, તો કેવું લાગે? હવે જમવાનું મેં જાતે બનાવીને જાતે બનાવી દેવા. હા હવે તમે જાતે બનાવી જે કહો છો કે જાતે બનાવી લેશો, એટલે અત્યારે હવે તમને ચાયની પણ ટેન્શન નહીં, કારણ કે એમના દૂધ પાવડર બધું આપી રહ્યા છે. અન્ય કોઈ લોકો છે એવા કોઈ સંત જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે, જે તમને બધી સામગ્રી અત્યારે આપે છે, એવા કોઈ બીજા સંત જોયા તમને કે જે ઘરે આપે સામાન, એવું કંઈ છે? નથી, એવું કાંઈ સામાન કોઈ આપવાનું नहीं आप है, राइट? नहीं आपे. दर्शकों, अभी जो हमने इनसे बात की है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज गुजराती, ये जो माता जी है ये हिंदी में बात नहीं कर सकती, तो उनसे गुजराती में कुछ सवाल किए हमने, उनसे पूछने की कोशिश की है कि अभी तक उनका गुजारा कैसे चल रहा है। और सही में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अभी तक इनका गुजारा सिर्फ मांगने से चल रहा है। आजू बाजू के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कुछ बनाते थे और कुछ बनाया हुआ उनको देते थे, और वही उसी के ऊपर, खाने के ऊपर आज उनका जो सारा गुजारा है वो चल रहा है। अभी उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो उनको ये सारी साधन सामग्री दी गई है, राशन सामग्री दी गई है, तो आज उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया। उनका कहना है कि अब तो मैं खुद बना लूँगी, अब मुझे खाना बनाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद से ही खाना बना लूँगी, मैं खुद ही खा लूँगी। હવે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીના અનુયાયી દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત રાશન સામગ્રી આપી દીધી છે, અત્યારે તમે હજી કોઈ વસ્તુની માંગ છે સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી? મારે બાથરૂમની જરૂર છે, લાઇટની જરૂર છે, હવે રાંધવાનું ચૂલા પર રાંધવું પડશે, લાકડા આપી દીધા છે. दोस्तों, अभी हमने पार्वती जो माता जी है उनसे बात की है, और उन्होंने कहा है कि सारी सुविधा तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तो मिल चुकी है, लेकिन एक बाथरूम की भी अगर सुविधा उन्होंने मांग की है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बिजली और बाथरूम की उनको सुविधा दे पाएंगे। नमस्कार सर। साहब जी। सर, अभी जो पार्वती बहन जी है, इन्होंने जो कहा है कि अभी उनको सारी सामग्री तो आपने दे दी है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या उनको बाथरूम और बिजली की जो व्यवस्था है वो भी हो जाएगी? जी, बिल्कुल होगी। जो हमारे गुरुजी जी ने आदेश दे रखे हैं, जो भी जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुहैया कराते हैं। तो आज हम आए, ये राज सामग्री खाली इनको राशन पानी सब चीज़ लेके आए, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो लेके आए। अब आज इन्होंने बताया हमको लाइट भी चाहिए और बाथरूम भी चाहिए, तो हमारे गुरुजी को हम आगे बोलेंगे तो वो भी चीज़ मुहैया कराएँगे हमारे गुरुजी। सर, ऐसे समय में भी हम जो इलाके में हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े भी घर हैं, और इस बीच एक छोटा-सा घर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचते और ऐसे परिवार को ढूँढते, इतने ज़रूरतमंद परिवार को, और उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सोचना, कैसे आपने खोज की इनकी, और किस तरीके से, मतलब कैसा जीवन इनका अभी तक चल रहा था? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जी, हम जैसे इधर आए खोज, हमारे गुरुजी ने ऑर्डर दे रखा है कि भाई कि जैसे जो भी ऐसे कोई गरीब परिवार है तो बेटो उनको जाके ढूंढो और उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम की सुविधा दो। तो हम ढूंढते इधर आए, तो हम जैसे देखा तो अंदर झुग्गियों टाइप हमको लगा, तो हम आए। बाहर तो बड़े बड़े मकान थे, बिल्डिंगें थी, ये यहाँ तक समझो कि बंगले भी हैं और व्यू भी बहुत अच्छा। लेकिन अंदर आए तो ये ऐसा देखा, तो आजू बाजू में पूछा भाई कि ये एक पार्वती बहन करके है, इनकी हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि इनके पति आज से 20-25 साल पहले मर चुके हैं, तो इनके कोई नहीं है और खाना-पीना देने वाला भी कोई नहीं था। या कभी तो माँग के लाती थी, या कोई अड़ोस-पड़ोस वाला देता था वो खा लेते थे, या कभी यहाँ तक भी इन्होंने हमको बताया था कि कभी मेरे को भूखा सोने की भी नौबत आई थी। ये हालत में थी, तब हमारे गुरुजी को सामने हमने ये प्रार्थना लगाई और हमारी गुरुजी ने ये सारी चीज़ें राहत सामग्री इनको प्रोवाइड की। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। सर क्या क्या सामग्री आज दी जा रही है इनको? जैसे हमारे गुरुजी की दया से कि इनको 5 किलो आटा दिया गया है, 5 किलो चावल दिया गया है, 5 किलो प्याज दिया गया है, यानी अपना ये टाटा नमक भी दिया गया है, चना दाल भी दी गई है, टाटा की चाय पत्ती भी दी गई है, ये तेल का पाउच भी दिया गया, चने की दाल भी दी गई है, हरी मूंग की दाल भी दी गई है, चावल भी दिए गए, ये मसूर की दाल भी दी गई है, और ये अपना दूध का डिब्बा भी दिया जो पाउडर का घोल के दूध बना सकते हैं। यानी ये नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है, हल्दी है, चीनी है, जीरा है, धनिया पाउडर है, मिर्च है, अचार है, और यहाँ तक कि मौसी को पहनने के लिए कपड़ा भी दिया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इनको पानी पीने के लिए इन्होंने बोला मटका नहीं है तो मटका भी दिया है, नीचे स्टैंड भी दिया है मटका रखने के लिए। और इनको जैसे बनाने के लिए सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई भी दी है, आटा गूंथने के लिए परात दी है, एक तपेली दी है, चाय बनाने के लिए चमची भी दी है, बटकी भी दी है, यानी ये तकिया और बेलन भी दिया है, और गिलास भी दिए, खाने की थाली भी दी है, यहाँ तक भी ये लकड़ी भी प्रोवाइड की है। जो इनका कच्चा चूल्हा है वो अब आगे से हमारे गुरुजी इनको गैस का चूल्हा भी देंगे, और अभी इनका कच्चा चूल्हा चल रहा है तो इनको लकड़ी भी लाके हमारे गुरुजी ने बोला था, लकड़ी भी लाके इनको दिए खाना बनाने के लिए। और ऊपर इनका जैसे छत टूटी हुई थी तो हमने तिरपाल भी, उनके जो घर है 45 बाई 15 का घर है तो इसके ऊपर पूरा तिरपाल भी डाला है। यहाँ तक कि ये मौसी को बैठने के लिए कुछ नहीं था तो नीचे सोती थी तो इनको एक खाट भी दिया गया है, चारपाई भी दी है इनको। बहुत ही मतलब आम जनमानस को, एक आदमी को जितना भी चाहिए वो सारा नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो सारी आपके द्वारा यहाँ पे इनको दी गई है। और दर्शकों आप देख सकते हो तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब दे दिया है, सारा ब्रांडेड जो चीज़ें हैं सारी वेरीफाइड चीज़ें दी जाइए। जैसे कि आप देख पा रहे हो अमूल का है ये दूध का, और टाटा टी अग्नि, अचार, और जो भी मतलब रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती है ना सारी दे दी गई है। मतलब अभी जो एक जीवन जीने के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी दे दी गए हैं। यहाँ पे प्याज से लेके खाने से लेके पानी तक की, मतलब देख सकते हो आप मटका तक दिया गया है। मतलब इतनी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। तो इनका क्या, इनके पास अभी तक मटका भी नहीं था, मतलब पानी पीने तक का भी इनका इतना बुरा हाल था। बहुत बुरा हालत था इनके। जो घर के बाहर में एक छोटी सी टूटी लगी हुई है तो हम आए थे तो मौसी वहाँ से पानी भर के पी रही थी तो हमने देखा तो इनके घर में मटकी भी नहीं है। तो हमने ऊपर से प्रार्थना लगी तो वो हमारे गुरुजी ने बोला जो बेटा इनके चीज़ घर में कमी है वो सारी चीज़ प्रोवाइड करो। यानी इनका जो रसोई का जितना भी सामान है वो सब दे दिया, और यहाँ तक कि कपड़ा भी दे दिया, और सोने के लिए चारपाई भी दे दी, और ऊपर त्रिपाल भी लगवा दिया। अब इन्होंने आज हम आए तो उन्होंने बोला हमारे घर में लाइट की और ये बाथरूम की व्यवस्था करो, तो वो भी हमारे गुरुजी को बोलेंगे तो वो भी चीज़ हमारे गुरुजी करवाएंगे। सर अभी तो ये चलो ठीक है, ये सारा सामान आपने दे दिया, इस महीने तक उनको चल सकता है। अगले महीने का क्या, अगर मतलब अगले महीने फिर कैसे होगा या किस तरीके से इनकी सुविधा होगी, कैसे होगा सारा? अब जैसे ये बुक है, बुक देख के जाएंगे, और एक ये हमको कार्ड देके जा रहे हैं। तो ये हमारे आश्रम का कार्ड है जो मुनिंदन धर्मान ट्रस्ट का है वहाँ से, और ये पीछे नंबर है जो इधर के जो एरिया के जो सेवादार रहते हैं वो उनसे ये लोग फ़ोन करेंगे। जो 1 महीने का राशन देके जा रहे हैं तो इनको जैसे ही पूरा होगा इनको बोला हुआ भाई 2-3 दिन पहले को बोल देने का, आज हमारे को ये चीज़ सारी खुट गई है। और सर इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज कल्याण में या फिर समाज सुधार में और कौन कौन सी ऐसी मुहिमें उनके द्वारा चलाई जा रही है? देखो मुहिमें देखने जाए तो बहुत मुहिमें चलाई हुई है, जैसे दहेज मुक्त विवाह भी करवाते हैं, नशा भी छुड़वाते हैं, और जिनको शिक्षा नहीं उनको शिक्षा भी दिलवाते हैं। और जैसे ये जो मौसी है इनके जैसे तो कई गरीब परिवार है जिनको गोद ले लिया। अब जैसे ये मौसी है इनको हमारे गुरुजी ने, पार्थिव बहन ने आज गोद ले लिया है, तो इनकी जितनी भी जो भी सुविधा होगी हमारे गुरुजी के ट्रस्ट की तरफ से ही होगी। जो भी सुविधा होगी आजीवन चलेंगे, आजीवन, जब तक ये जिएगी तब तक। और सर फिर ऐसे समय में हमें सवाल ये हो जाता है कि ये सिर्फ गुजरात तक सीमित है या फिर इसके आगे भी कहीं पे चल रहा है? नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, और अभी विदेशों में भी ये सुविधा चालू होगी। धन्यवाद सर। जी सत साहिब जी। दर्शकों जिस तरीके से हमने इनसे चर्चा की है, एक ऐसी स्थिति में रहना और एक ऐसे सिचुएशन में आप देख पा रहे होंगे इतने छोटे से घर में रह रहे हैं ये, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको सारी सुविधाएं मिल रही है। आज इनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी, जो इनका नारा है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ऐसे ज़रूरतमंद को ढूंढना, ऐसे ज़रूरतमंद को ढूंढ के उनकी मदद करना, सही साक्षात सही में भगवान का ही एक रूप हमें देखने को मिलता है। भगवान के द्वारा ऐसा कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ज़रूरतमंद को आज तक मतलब
बहुत सारी सरकार के द्वारा भी मुहिमें चलाई जा रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज़रूरतमंद को ढूंढे, उनकी भी मदद कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज उनका जो काम था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा कर दिया। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे संत अभी साक्षात ऐसे लग रहा है कि सही में कलयुग जो है उसके अंदर सतयुग आने की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार बेन, શું નામ તમારું? ઉર્મિલા. પાડોશી છો તમે એમના? હા, એટલે અત્યાર સુધી કેવી રીતે ગુજરાન ચાલતું હતું એમનું? એમનું એ માંગી લાવીને ખાતા આવતા ને આપી જતા હોય, ખાઈ લેતા હતા. એટલે બસ માંગીને જ ચાલતું હતું બધું. હા, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીની મુહિમ છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ. એમના તહેત એમને બધું એટલે ઘરનું જે રિક્વાયર્ડ જે સામાન છે, એટલે બધા ડુંગળી, બટાટા અને જે પણ ચાવલ, આટો બધું એ બધું આપવામાં આવે છે. કેવું લાગે છે તમને અન્નપૂર્ણા મુહિમના વિશે? તમે શું કહેવો? બહુ સારું લાગે છે અમને. આવું અમને કોઈ દાન નથી કર્યું, એવું તમે દાન કરવું છે. અમને અમારી ગામ કોઈ આવું જોતા નહીં હોતા. હા, તમે કર્યું, દાન કર્યું. એટલે સંત રામપાલજી મહારાજીએ તમે ખાલી દાન કર્યું, હા હા, બાકી બીજું કોઈ જોતું નહોતું? કોઈ નહીં એ કરે. ખાલી સંત રામપાલજી મહારાજી જ કર્યું છે. હા, સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમને એટલે અત્યાર સુધી તમે એમને પર્સનલી જોયું છે કે કેવી રીતે ચાલતું હતું, એટલે કેવું ગુજરાન કરે છે? આવી કઈ પરિસ્થિતિ બની એમના માટે કે એટલે ભૂકો સોવું પડે? ના, એમ તો આપી જાય, ખાઈ લે, કોઈ દિવસ છે નહીં. પણ તેમ પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી. એમ તમે ભગવાન જેવા આવ્યા છો, તમે ભગવાન આવ્યા અમારા ઘરે. એટલે સંત રામપાલજી મહારાજ ભગવાન બનીને આવી ગયા. હા, ભગવાન આવ્યા. શું કહેવો અન્નપૂર્ણા મુહિમના વિશે? જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત એટલે આ માસી નહીં, એમના જેવા બહુ બધા લોકો છે આખા ભારત વર્ષમાં જેમની મદદ સંત રામપાલજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા કરે છે. તો શું કહેવો છો અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે? અમારા ઘરે ભગવાન આવ્યું, અમે બીજું કંઈ નહીં કહીએ. સંત રામપાલજી મહારાજજી જે એક સંત છે એમના દ્વારા મુહિમ ચલાવવામાં આવે છે. તો તમે જોયા કોઈ બીજા સંત જે ઘરે આવીને તમને બધું આપે? ના, કોઈ નહીં. આ તમે જ આવ્યા ને ભગવાને જ આવ્યા, અમે માનીએ. ધન્યવાદ. તમારું નામ શું? અર્પિતાબેન. તમે એમના પાડોશી છો? હા, પાડોશી જ છું. કેવી સ્થિતિ હતી એમની? બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી. આવતા હતા તે ખાતા હતા, અમારા દાદી માંગીને ખાતા હતા, લેવા જતા હતા. બસ આવી રીતે પરિસ્થિતિ હતી. તમે આવ્યા છો તો પછી એમનું દાન કર્યું છે, એ બહુ આભાર કહેવાય, મોટી વાત કહેવાય. એટલે હવે આખા જીવનભર એમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે છે એ બધી સામગ્રી પહોંચવામાં આવશે. તો જોયું કોઈ તમે એવો સંત જે આખું એટલે સામાન આપે, તમને રાશન સામગ્રી આપે છે? અત્યાર સુધી અમે જોયું જ નથી. તમે આ પહેલું દાન આપી ગયા એ અમારો આભાર છે. તમારું પુણ્ય લાગશે એમ. એટલે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત આપવામાં આવે છે એવું છે. સંત રામપાલજી મહારાજજી જે છે એમના દ્વારા આપવામાં આવે છે. તો શું કહો છો સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે? ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર છે. દાદીને આપતા રહેજો. સબ એવું હોય તો એમને આપતા રહેજો. અત્યાર સુધી તો દાદી માંગીને ખાતા હતા, બધા આપી જતા હતા, એ ખાતા હતા દાદી. એમનું ગુજરાન આવી રીતના ચાલતું હતું. એટલે અત્યારે એમને પછી જે એમને કીધું કે બાથરૂમની સુવિધા નથી, તો હવે એમને બાથરૂમની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા. કેવું લાગે તમને? બહુ સારું લાગે. અત્યારે લાગે છે એમની પરિસ્થિતિ બદલી જશે એમ? हाँ, लागे. संत रामपाल जी महाराज जी ना कारण? हाँ, लागे. धन्यवाद. धन्यवाद. दर्शकों, इनके पड़ोसियों से बात की. इनके पड़ोसियों का भी ये कहना है कि आज साक्षात भगवान ही इनके घर में आए हैं. आज तक इनकी कोई नहीं सुनता था, कोई यहाँ तक देखता तक नहीं था. इनके पड़ोसियों का जो कहना है कि आज तक यहाँ तक कोई देखता तक नहीं था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वो यहाँ तक पहुँची है. इन मासी की और ये जो लोग हैं आजू बाजू, इन सब की मदद की है. इनको एक उम्मीद की किरण संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाई है. अन्नपूर्णा मुहिम ये वही मुहिम है जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रही है. पूरे भारतवर्ष में ऐसे गौर गरीबों को देखा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है, और उनको जो है साधन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है. ये संत रामपाल जी महाराज जी वही संत हैं जो कि साक्षात आज कलयुग में सतयुग लाने वाले हैं. आज ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा अन्नपूर्णा मुहिम का, ये जो ऐसा परिवार इतनी कम जगह में कैसे उनका गुजारा चलता था, और आज एक पल में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका जो है जीवन बदल गया. ऐसे संत ही कलयुग में जो है सतयुग ला सकते हैं. धन्यवाद. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते. यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब